भगवान जब से अवतार लिए अब दुष्टों का संहार करना प्रारंभ कर रहे हैं। कोई भी काम शुरुआत करने से पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है। भगवान दुष्टों को मारना पूतना से प्रारंभ कर रहे हैं, तो नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। ये एक कारण है। दूसरा कारण, भगवान कृष्ण जी के दोनों नयन सूर्य और चंद्र है। सूर्य चंद्र ने जैसे पता चला पूतना आई तो उसको अपने लोक के भीतर प्रवेश नहीं दिया, अपने लोक के दरवाजा को बंद किया, यानी भगवान ने नयन को बंद किया। तीसरा कारण है, पूतना है मायावती, इसने माया से रूप को बनाया, लेकिन भगवान है मायापति। मायापति के सामने मायावती का माया चलेगा? नहीं चलेगा। ये माया नहीं टिकने वाला। भगवान के सामने किसी भी बुरी शक्ति नहीं टिक सकता। लोग कहते हैं हमें ये हो गया, उसने नजर लगा दिया, बहुत सारे टोना टोटके पर भरोसा करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी, अगर आप भगवान पर भरोसा करोगे तो भगवान के सामने किसी भी बुरी शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। भगवान पर भरोसा करिए, कोई भी आपको नजर नहीं लगा सकता, आप सुरक्षित रहो। प्यार से बोलो, भगवान मायापति है। मायापति के सामने मायावती का माया नहीं चलने वाला। भगवान ने विचार किया, अगर मैं देखूं तो इसका असलियत तुरंत सामने आएगा, इसलिए भी भगवान ने नयन बंद किया। चौथा कारण है, जो व्यक्ति दृष्टिपात करने लायक ना हो उसे कभी मत देखना। केवल उसको देखना जो देखने लायक हो। भगवान ने विचार किया, ये पूतना देखने लायक है ही नहीं, तो मैं अपनी दृष्टि क्यों इसके ऊपर करूं। अगर भगवान देख लेते तो शायद उसका भाव भी बदल जाता। देखो, भगवान के नयन में करुणा है। आप कभी बिहारी जी जाना, मंदिर जाना, आप अपने इष्ट देव के मंदिर जाइए, जो भगवान का बहुत प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, उन भगवान के मंदिर जाएं और जाकर के जब आप दर्शन करिए, भगवान जी का दर्शन कैसे करना है जानते हो? कैसे? नहीं पता। आजकल तो लोग जाते हैं, जैसे मंदिर में प्रवेश किया, बाहर से ही कैमरा ऑन करके जाते हैं और जाकर के एक सेल्फी लेके आ गए। भगवान को तो देखा ही नहीं, भीतर गए, जल्दी में सेल्फी लिया, धक्के पड़ गया, बाहर आ गए। ये क्या दर्शन किया? आप तस्वीर ले लो, लेकिन मंदिर के बाहर से लो। भीतर जाने के बाद अपने नयनों से भगवान को निहारो। दर्शन करने का विधान ऐसा है, पहले आप भगवान के चरणों का दर्शन करिए। सीधा चेहरा में मत देखिए, पहले चरण का दर्शन करिए, फिर उसके बाद में नीचे से लेकर के ऊपर तक आप दर्शन करिए। भगवान की आंखों में देखिए कितना प्रेम है। भगवान के नयन में करुणा भरा है। कन्हैया जी ने पूतना को नहीं देखा। अगर भगवान अपने करुणामय दृष्टि से पूतना को देखते तो पूतना भी भगवान को तो देख ही रही थी, नजर मिल जाता। और जब नजर मिल जाए तो प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान ने नहीं देखा, कहीं मैं इसको देखूं और इसका भाव न बदल जाए। और यहाँ ये हमें मारने के लिए आई है, कहीं इसका भाव बदल गया तो ये ऐसे ही प्रेम करके चली जाएगी। प्यार से बोलो, और मैं इसका उद्धार कैसे करूंगा? इस कारण से भगवान ने पूतना को नहीं देखा। अलग अलग संतों ने अपनी अपनी भाव यहाँ पर रखा है। अब देखिए, भगवान ये कारण से भी नहीं देख रहे हैं। पूतना केवल अपने शरीर को सजा करके आया, माया से शरीर को सुंदर बना करके आया। उस युग में माया के द्वारा, एक शक्ति के द्वारा कुरूप भी सुंदर बन जाते थे।
और आजकल भी ब्यूटी पार्लर कितने भी काले इंसान जाए, कभी कभी आप वीडियो में देखते हैं मेकअप करने के बाद में बिल्कुल स्वरूप ही बदल जाता है। शादी में आप देखो कई बार तो दुल्हा को पता ही नहीं होता कि दुल्हन असल में कैसी है। शादी के दिन स्टेज में तो खूब सुंदर अप्सरा सी लग रही थी, लेकिन जैसे सुबह उसने मुंह धो लिया असलियत सामने आ गया। ब्यूटी पार्लर भी किसी माया से कम नहीं है। माया से रूप बदल जाता है, चेहरा के दाग धब्बे सब छुप जाता है। पता नहीं कौन से ब्रांड का फाउंडेशन यूज करते हैं, प्यार से बोल दीजिए ना। तो भगवान ने पूतना को इसलिए नहीं देखा, पूतना बाहर से तो सुंदर बन के आई लेकिन उस मन से सुंदर बन के नहीं आई। सज्जन वृंद, अगर आप भगवान के नजर में प्रिय बनना चाहते हैं तो केवल तन को मत सजाइए, तन के साथ में मन को सजाना आवश्यक है। मन सुंदर है, मन पवित्र है। यदि आपका मन निर्मल है तो भगवान के नजर में आप प्रिय बन जाओगे। भगवान को पाने के लिए तन चाहे कैसा भी हो, मन साफ होना चाहिए। दुनिया के लोग तन को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, सौंदर्य को देखते हैं, लेकिन भगवान केवल आपके सुंदर मन को देखते हैं।